आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कोविड वबा के चलते कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और साथ ही साथ मास्क पहनना लाजमी है। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं स्टूडियो में, क्योंकि अकेले रहते हैं, इस वजह से स्टूडियो में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टूडियो से बाहर निकलते ही हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले नज़र डालेंगे कश्मीर की खबरों पर। सोपोर के सीर इलाके में एनकाउंटर खत्म, 3 मिलिटेंटों को किया गया हलाक, मिलिटेंटों की नहीं हुई है शनाख्त। फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर गुपकार अलायंस की मीटिंग में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, खामोशी अख्तियार करने को कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने से किया जा रहा है ताबीर। टंगमर्ग के दूर दराज पहाड़ी इलाके रंगावाली में अरसे से एक पुल खस्ता हालत का शिकार। 2014 में आए सैलाब की वजह से यहां एक राब्ता पुल बह गया था। 8 बरस गुजर जाने के बाद भी मुतल्लिका महकमे ने इस पुल की मरम्मत नहीं की। उधमपुर में एक नौमौलूद बच्ची को छोड़कर उसकी मां फरार हो गई। जिला अस्पताल के लेबर रूम वार्ड में यह वाकया रोनुमा हुआ। बच्ची को लावारिस करके भाग जाने वाली औरत की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। हफ्ते को इस बच्ची का जन्म हुआ था। करगिल के शरगोल में 12वीं के स्टूडेंट्स में टैबलेट्स तकसीम किए गए। एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर हेल्थ मोहसिन अली ने मुफ्त में ये टैबलेट्स स्टूडेंट्स में तकसीम कर दिए। यंग टैब स्कीम के तहत एजुकेशनल टैबलेट्स मुहैया कराए गए हैं। जिला लेह में मछलियों की अफजाइश कामयाब और सूदमंद साबित हो रही है। मछलियों की अफजाइश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। मरकज की फिशरीज शोबे के ज्वाइंट सेक्रेटरी सागर मेहरा ने डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रजा के हमरा आगही कैंप में शिरकत की। जिला सांबा के सरहदी गांव कंगवाला की प्रियंका चौधरी ने अपने गांव के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। प्रियंका फजाइये में फ्लाइंग ऑफिसर बन गई है। वो एक सिपाही की दख्तर है। प्रियंका बचपन से ही मुल्क की खिदमत करने और अपने खानदान की रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म थी। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ योगेश कुमार जोशी का बयान, कहा, मिलिटेंसी में नए नए भर्ती किए गए लोग अगर अपनी गलती तस्लीम कर लें और असल कौमी धारे में शामिल होने को तैयार हो तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा। 23 नौजवानों की मिलिटेंसी के चंगुल से आज़ादी की 23वें सालगिरह गांदरबल में मनाई गई। उस वक्त नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर किया गया था, लेकिन गुरेज सेक्टर में फौज ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बचा लिया था और उन्हें अपने अपने घर वालों के हवाले कर दिया गया था। उस वाकये की याद में मानसबल झील के बाग में एक तकरीब मुनक्किद की गई। बीजेपी की ओबीसी सेल ने जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनके हालिया रिमार्क्स पर कार्रवाई करने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक हालिया बयान में तालिबान का नाम लिया और जम्मू कश्मीर का मवाजना अफगानिस्तान की सूरत हाल से करते हुए मरकजी हुकूमत को इंतबाह जारी किया था। एहतजाजियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारे लगाए और उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की। कश्मीर के दौरे पर हैं पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन ने जनूबी कश्मीर के पहलगाम और अनंतनाग इलाकों का दौरा किया। वफ्द में शामिल अराकीन पार्लिमान ने पहलगाम में नुनवन यात्रा बेस कैंप और सरबल समेत कई मकामात का जायजा लिया। अनंतनाग में नौ तामीर शुदा मल्टी पार्किंग फैसिलिटी और दीगर तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया। उनके हमरा डीसी अनंतनाग और दीगर अफसरान भी थे। मारूफ समाजी और सियासी कारकुन मुश्ताक अहमद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। खान साहिब की सियासी शख्सियत का पार्टी में खैर मकदम किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने अपनी रिहाइश गाह पर मुश्ताक अहमद लोन का इस्तकबाल किया। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने नौजवान नस्ल की सियासी मैदान में कारकर्दगी की अहमियत पर रोशनी डाली। इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की तैयारियों से मुतल्लिक कहा कि सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम से राब्ता तोड़ने का जुर्म किया है।
महकमे PHE के डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर को हटाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू अर्बन के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू में हुकूमत के खिलाफ अपनी पार्टी ने यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ईंधन, LPG और खुर्दनी तेल समेत दीगर अशाए ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाज में शामिल पार्टी कारकुनान जम्मू शहर की तरफ मार्च करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने कार्रवाई करके एहतजाजियों को रोक दिया। इस दौरान अपनी पार्टी के कुछ लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने हिफाजती तौर पर तहवील में ले लिया। हाजीवीरापटन के तेली मोहल्ले के लोगों ने श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से हाईवे पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा। एहतजाजियों का कहना है कि काफी अरसे से वो पीने के पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। SDM पटन सईद फहीम बहीकी ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। SDM की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के अख्ताम पर पहलगाम में महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में खास विसर्जन पूजा का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मुक़द्दस छड़ी मुबारक का भी दरियाए लिधर में पवित्र स्नान हुआ। मंडी तहसील के श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर से छड़ी मुबारक यात्रा दोबारा पुंछ शहर के मंदिर को लौट आई। 4 दिनों के बाद मुक़द्दस छड़ी मुबारक यात्रा पुंछ के श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर को लौट आई है। लश्कर और TRF से वाबस्ता बाशिख और साकिब मंजूर मारे गए हैं। IGP कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके 2 टॉप कमांडरों की हलाकत की जानकारी दी। श्रीनगर और चिबाग में शूट आउट के दौरान दोनों की हलाकत हो जाने की तौसीक कर दी गई। हाल ही में बगैर किसी रस्म इफ्तिताह के ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के करीब 4 लेन फ्लाईओवर में कुछ दरारें पड़ गई हैं और कल सुबह से इस लेन पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पुंसडी के नवाही इलाके में पुलासत नदी से 17 साल की एक लड़की की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर लाश कब्जे में लेकर कानूनी लवाजमात पूरे किए। महलूक लड़की की शिनाख्त पुंछ की रहने वाली महक बी के तौर पर हुई है। वो 21 अगस्त से लापता थी और पुंछ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लड़की के अहले खाना ने अपनी बच्ची का कत्ल किए जाने का इल्जाम आयद किया है, क्योंकि जब उसका मोबाइल ट्रैक पर लगाया गया तो वो एक लड़के के साथ राब्ते में थी। उस लड़के की बाइक भी पुंछ में बरामद हुई है। श्रीनगर पुलिस ने चोरी के एक केस को चंद घंटों में ही हल कर लिया। एक खातून को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 60 से 70 लाख रुपए मालियाती जेवरात बरामद कर लिए। गिद्धवंत स्टेडियम राजबाग में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। बारामूला और श्रीनगर के बीच इफ्तिताही मुकाबला खेला गया। मुख्तलिफ अजला से 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस महीने की 27 तारीख को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। लश्कर और TRF से वाबस्ता बाशिख और साकिब मंजूर मारे गए हैं। IGP कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। जिला लेह में तहसीलदार अताउल्लाह ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का तखमीना लगाया। लद्दाख इंतजामिया की हिदायत पर वो रुम्बक और जिंगचिन गए, जहां एक मसनूई झील का पुश्ता टूट गया था। बादल फटने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई थी और फसलों को नुकसान पहुंचा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शोबा लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। इन स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन इम्तहानात के इनेकाद का मुतालबा किया। स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्हें यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जैसी बुनियादी सहूलत भी नहीं दी गई है। इन एहतजाजी तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्रमोट करा दे। पुलवामा फ्रूट मंडी में सदर और सेक्रेटरी के इंतखाबात अमल में लाए गए। इस सिलसिले में फ्रूट मंडी
पुलवामा में बाकायदा तौर पर वोटिंग हुई, जिसमें फ्रूट मंडी पुलवामा से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स ने वोट डाले। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के चीफ डॉक्टर इमाम अमीर अहमद इलियासी इन दिनों वादी के दौरे पर है। अमीर अहमद इलियासी ने HMT में कायम वर्ल्ड ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा के स्टूडेंट्स ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एडमिशन सीट 240 तक महदूद कर देने की मुखालफत की गई। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी के बाद इन स्टूडेंट्स ने अपना धरना खत्म किया। अवंतीपुरा में JKTTL PDL के बैनर तले महकमे बिजली के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाज में सब डिवीजन अवंतीपुरा के मुलाजमीन ने अपने मसाइल को हुकाम के नोटिस में लाया। इन मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने आज तक जानी कुर्बानियां भी दी हैं, इसके बावजूद कोई मसला हल नहीं हुआ है। उन्होंने DPC 2019 के अहकामात को फौरी तौर पर लागू करने का मुतालबा किया है। जिला सांबा के रंजादी गांव में चोर एक घर से सोने के जेवर और नकदी उड़ा ले गए। घर वाले रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए गए हुए थे, वापस आते तो घर पे ताला तोड़ा जा चुका था। जम्मू कश्मीर शिवसेना ने पार्टी की UT सदर अश्विनी गुप्ता की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अश्विनी गुप्ता ने इंतजामिया और आवाम से गुजारिश की कि वो 7 अक्टूबर को शदी यात्रा के लिए ताउन फराहम करें। स्पोर्ट्स स्टेडियम भलीसा में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में 100 टीमें हिस्सा ले रही हैं। SDM गंदू और साबिक MLA भद्रवा ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उधमपुर में शीप यूनिट कायम करने के लिए कुरानंदाजी की गई। महकमे शीप हस्बेंड्री को 144 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से कुरानंदाजी के जरिए 39 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा पट्टी में कई मकामात को बनाया निशाना। इसराइल ने कहा फौजी कार्रवाई आतिशगीर गुब्बारों की लॉन्चिंग का जवाब, जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गुज़िश्ता दिनों काबुल में हुआ हाईजैक। यूक्रेन के नायब वज़ीर खारजा ने दी जानकारी, कहा मुसल्लह अफराद तैयारे को ले गए हैं ईरान। पंजाब CM के खिलाफ 2 दर्जन से जायद अरकान असेंबली ने की बगावत। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अरकान असेंबली की बगावत। अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी को लिखा खत, CM बदलने का मुतालबा किया, कहा कैप्टन पर नहीं है भरोसा। मुल्क में कोरोना के 25,467 नए मामलों को तस्दीक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 354 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 39,486 मरीज सेहतियाब हुए। अफगानिस्तान की सूरत हाल के मद्देनजर इनखला जारी। आज 4 हिंदुस्तानी शहरी पहुंचे बेंगलुरु, खुशी का किया इजहार। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अफगानिस्तान से लोगों को बहिफाजत लाने के लिए हुकूमत की तारीफ की। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने CAA की मुखालफत करने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो अपनी जहनीत पर गौर खौज करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुल्क को गुमराह करने की कोशिश की है, आज उन्हें मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। CM उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने का मामला। नारायण राणे की अबूरी जमानत की अर्जी खारिज। रत्नागिरी कोर्ट से नारायण राणे की अर्जी खारिज हो चुकी है। नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने का पूरा मामला। नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र से आपको यह अहम खबर इस वक्त बता रहे हैं। रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे की अर्जी खारिज की थी। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसको लेकर के महाराष्ट्र भर में शिवसेना कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। वहीं BJP कारकुनान भी सड़कों पर है और शिवसेना और BJP के कारकुनान आपस में भिड़ गए। वहीं रत्नागिरी कोर्ट ने आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान के हवाले से नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे की अर्जी खारिज की थी। उन्होंने बेल के लिए कोर्ट की तरफ रुजू किया था, वहीं वो अर्जी जो है खारिज हो चुकी है।
जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज तबसरा करने का मामला। जुहू में बीजेपी और शिवसेना कारकुनों में झड़प, पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए किया लाठीचार्ज। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने का मामला, नारायण राणे को लिया गया हिरासत में। रत्नागिरी कोर्ट से नारायण राणे की अर्जी खारिज। वहीं बीजेपी नारायण राणे की हिमायत में खड़ी हो गई है। बीजेपी एमएलए प्रमोद ने कहा है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो कुछ कहा है वो दर्द था कि सीएम को यौम आजादी के बारे में नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि हम अदालत के हुक्म का एहतराम करेंगे, लेकिन बीजेपी का हर कारकुन राणे साहब के साथ है। नारायण राणे की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर अक़लियत उमूर नवाब मलिक ने कहा है कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी बीजेपी ने बंगाल में कानून तोड़े थे। बीजेपी सिर्फ कानून तोड़ने का काम करती है। नारायण राणे के मामले में नासिक के शिवसेना महानगर सदर सुधाकर का कहना है कि मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से सीएम के बारे में कहे गए अल्फाज गलत है। वहीं उन्होंने सख्त अल्फाज में नारायण राणे के बयान की मजम्मत की है। कर्नाटक के रायचूर जिले में गणेश त्योहार की इजाजत न देने पर पुरजोर एहतजाज करने की श्रीराम सेना के लीडरों ने धमकी दी है। श्रीराम सेना शाख जिला रायचूर के सदर मंजुनाथ बावी ने कहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों से गणेश त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कोरोना के नाम पर पाबंदी आयद की गई है। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी के जरिए जंग जारी है। वहीं लगातार टीकाकारी को लेकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। कानपुर में वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस कमिश्नर और शहर काजी ने अवाम से अपील की है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं ताकि कोरोना को हम मिलकर शिकस्त दे सकें। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने एक बार फिर अपनी मुहिम तेज कर दी है। रियासत में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई तो जा चुकी है, लेकिन उसमें कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने वालों की तादाद 60% और दूसरा डोज लगाने वालों की तादाद सिर्फ 12% है। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार कल बिहार के लोगों को कई सौगात देने वाले हैं। सीएम कल गांधी मैदान, करगिल चौराहे से एनआईटी तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखेंगे। पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में इमामों पर जोर दिया है कि वो अफगानों को तालिबान के इक़्तिदार में उनकी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएं। दारुल हुकूमत काबुल में उलमा के एक इज्तिमा में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो अपने हल्कों को पुरसुकून रखने के जिम्मेदार हैं। हैदराबाद में पीजी तालिबा की मुबैना खुदकुशी, पदापली जिले की तालिबा ने फांसी लगाकर दी जान। एससी ने हॉस्टल यू की तालिबा के कमरे में लगाई फांसी। तालिबा की शिनाख्त श्रीरामपुर की मानिका के तौर पर हुई है। गचिबाउली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने किया चुनाव लड़ने का फैसला। चंडीगढ़ म्युनिसिपल चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का आपने किया फैसला। दिसंबर में होने हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। आप रुकन असेंबली जरनैल सिंह ने दी जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 7 दिनों के लिए रियासती हुकूमत ने कर्फ्यू में की तौसी। उत्तराखंड में 31 अगस्त तक जारी रहेगा कोरोना का कर्फ्यू। एयर इंडिया की इंदौर दुबई परवाज 1 सितंबर से शुरू हो गई है। हर बुध को चलेगी परवाज। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। मगरबी बंगाल सीएम और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी का बयान। कहा, मगरबी बंगाल में कोरोना सूरत हाल पूरी तरह काबू में। इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी चुनाव का ऐलान करना चाहिए। जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर अमल होना चाहिए। पसमानदा तबकात की फलाह के लिए ये जरूरी है। तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से केजी ता पीजी तमाम स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला ने 30 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों को सैनिटाइजेशन करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बाज़ अफराद हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। अवलियाए तुलबा में भी तशवीश देखी जा रही है। स्कूलों को खोलने को लेकर समाज के मुख्तलिफ गोशों से मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है।
हैदराबाद के इलाके पेटला ब्रिज में वाक़ CAR हेडक्वार्टर में ख़वातीन पुलिस के लिए मॉडर्न तर्ज के रेस्ट रूम तामीर किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों नए तामीर करदा रेस्ट रूम का इफ्तिताह अमल में आया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि ख़वातीन मुलाजमीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना हमारा मकसद। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में मुनक्किदा 2 रोज़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में आंध्र प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासी सदर अल्ताफ राजा ने शिरकत की। उन्होंने औकाफी अराजियात पर हो रहे कब्जों को रोकने के लिए जगन हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की सताइश की। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर जैसे अहम ओहदों पर सुन्नी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के इंतखाब पर जोर दिया। कन्नौज पुलिस ने 3 करोड़ 84 लाख रुपए मालियत की सुर्ख संदल की लकड़ी जब्त कर ली है। सुर्ख संदल की लकड़ी को एक ट्रक के जरिए चेन्नई मुंतकिल किया जा रहा था। नानूर टोल गेट के करीब चेकिंग के दौरान एक ट्रक से भारी मिकदार में सुर्ख संदल की लकड़ी बरामद की गई है। कन्नौज के कदीम और तारीखी बारगाह हजरत सईद शाह इसहाक सनाउल्लाह कादरी अलमारूफ रोज़ा दरगाह में उर्स हजरत सईद शाह खलीलुल्लाह कादरी मनाया गया। उर्स के मौके पर जलसा याद हुसैन प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें सईद शाह नूरुल हसन हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। राजस्थान में पंचायत इंतखाबात की तशहीर का आखिरी दिन शाम 5 बजे के बाद डोर टू डोर होगी तशहीर। 26 अगस्त को 6 जिलों में डाला जाएगा वोट। इंतखाबी ड्यूटी पर जा रही पुलिस टीम की बस और ट्रक में टक्कर, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। श्री गंगानगर से भरतपुर जा रही थी पुलिस टीम। बाड़मेर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, कल से लापता थे बच्चे, गांव में पसरा मातम। भरतपुर में जमीन तनाजे को लेकर हंगामा, 2 ग्रुप आपस में भिड़े, लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर हमला, आधे दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी। राजस्थान के भरतपुर में ATM काट कर नकदी रकम फरार हो गए बदमाश, CCTV में तस्वीरें कैद। ATM को काटने के लिए गैस कटर का किया गया इस्तेमाल। जैसे जैसे कोरोना के मामला कम हो रहे हैं वैसे वैसे यूपी में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। आज से उत्तर प्रदेश में छठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। नेपाल की दारुल हुकूमत काठमांडू में गाय यात्रा धूमधाम से निकाली गई। लोगों ने बैंड बाजे के साथ निकाली यात्रा। बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। उत्तराखंड के चमोली में SDRF की टीम ने मलबे में दबे 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। ये लोग रेनी गांव में मिट्टी का तोदा कर गिरने की वजह से फंस गए थे। आगरा के ताजगंज इलाके में इमारत गिरने से 15 अफराद जख्मी। बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी जारी थी, तभी अचानक बिल्डिंग मुनहदम हो गई। धौलपुर में नदी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। हादसा पार्वती नदी में पेश आया। दोनों लड़कियां भरलिया विसर्जन करने गई थी। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के करीब है राजस्थान। गुज़िश्ता 24 घंटों में मिले सिर्फ 7 केस। कोरोना से किसी की नहीं हुई मौत। एक्टिव केसेस की तादाद 160। राजस्थान के झालवाड़ में चोरों ने एक मकान से लाखों के जेवरात चुराए। घर वाले राखी का त्योहार मनाने गए थे, कहीं बाहर मौका देखकर चोरों ने अंजाम दी कार्रवाई। राजस्थान हुकूमत ने अजमेर के 3 गांव हाथीखेड़ा, खीरीखाड़ी और अजेसर के हर घर को पानी पहुंचाने का किया अहद। 5 करोड़ 54 लाख रुपए हुए मंजूर। इन गांवों में लंबे अरसे से पानी को लेकर थी दिक्कतें। मध्य प्रदेश में टीकाकारी मुहिम पार्ट 2 की तैयारियां जोरों पर। रियासत में 25 और 26 अगस्त को चलेगा महाअभियान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भयानक सड़क हादसा, बस और कार के दरमियान टक्कर। कार में सवार मरवाही रुकने असेंबली के धरू के बेटे समेत 3 अफराद की मौत। रायपुर में डेंगू का कहर जारी, 24 घंटे में मिले 18 मरीज। राजभवन और RKC तक पहुंचा डेंगू का असर।
मध्य प्रदेश के गुना के जोगीपुरा में तो हम परस्ती का खेल, एक शख्स को पेड़ से लटकाकर घंटों हुई झाड़ फूंक, तालाब में डूबने से हुई थी बाप बेटे की मौत। झारखंड झाड़ फूंक से जिंदा करने की हो रही थी कोशिश। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सदर की टीकाकारी से मुतालिक मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।